पीटीआई को बल्ला मिलेगा या नहीं, पेशावर हाईकोर्ट में आज सुबह 9 बजे फिर समाअत होगी। तहरीक इंसाफ बल्ले का निशान ही क्यों मांग रही है? पेशावर हाईकोर्ट का इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में सवाल। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, गुज़िश्ता 2 इंतखाबात में हमारा निशान बल्ला ही था। बल्ला ना मिला तो इलेक्शन में जमात के तौर पर हिस्सा नहीं ले सकेंगे। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। बैरिस्टर गौहर ने दलाइल दिए, निशान ना मिला तो हमारे उम्मीदवार आज़ाद तस्वुर होंगे। आज़ाद उम्मीदवार होंगे तो हॉर्स ट्रेडिंग शुरू होगी। पीटीआई और इलेक्शन कमीशन के वकला के दलाइल मुकम्मल। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, उम्मीद है अदालत सुबह मुख्तसर फैसला सुनाएगी। इंतखाबी उज़रदारियों के खिलाफ अपीलों पर समाअत का आज आखिरी दिन। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स आज तमाम अपीलों के फैसले सुनाएंगे। बानी पीटीआई के मियां वाली हल्के से अपील का फैसला भी आज सुनाया जाएगा। मुतादिद उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत, ट्रिब्यूनल के फैसले आ गए। सियालकोट से उस्मान डार की वालिदा रेहाना इम्तियाज के कागजात मंजूर। शहरियार आफरीदी भी दोनों हल्कों से क्लियर। NA-30 से शानदाना गुलजार के कागजात दुरुस्त करार। NA-32 से शेर अफजल मरवत को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत। फिरदौस शमीम नकवी भी इंतखाबी मैदान में उतरने के लिए अहल। बलोचिस्तान में अख्तर मैंगल और सनाउल्लाह जहरी को इलेक्शन लड़ने की इजाजत। पिंडी से पीटीआई के जफर अली शाह को ग्रीन सिग्नल। जुल्फिकार मिर्जा के दोनों बेटों की अपीलें भी मंजूर। शहबाज शरीफ के कागजात मंजूरी के खिलाफ दूसरी दरखास्त भी रद्द। परवेज इलाही, मोनिस इलाही और कैसरा इलाही के कागजात से मुतालिक फैसला महफूज। फवाद चौधरी के कागजात नामजदगी मुस्तरद। मुराद सईद भी इंतखाबी दौड़ से बाहर। मुल्क में आम इंतखाबात की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों को इंतखाबी निशानात अलॉट कर दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ताहाल कोई निशान अलॉट नहीं किया गया। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस तीर, मुस्लिम लीग नून शेर, IPP को उकाब, पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस को पगड़ी, जमात इस्लामी को तराजू, MKM पतंग, JUI किताब, पीटीआई नजरियाती को बल्लेबाज का निशान अलॉट। 145 जमातों के निशानात की तफसीलात रिटर्निंग अफसरान को भिजवा दी गई। नामजद उम्मीदवारों को मुतल्लिका इंतखाबी निशान अलॉट करने की हिदायत। मौसम सरमा की छुट्टियां खत्म। पंजाब में आज से स्कूल खुल गए। तमाम सरकारी और निजी स्कूलों में तालीमी सरगर्मियां बहाल। 22 जनवरी तक तमाम स्कूल सुबह 9:30 बजे खुलेंगे। शदीद सर्दी के बायस बच्चों को गर्म लिबास पहनने के लिए हिदायत। उधर मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। बालाई इलाकों में पारा नुक्ताए अंजुमा से नीचे। आज स्कर्दू मुल्क का सरतरीन इलाका रहा। दर्जा हरारत -8 सेंटीग्रेड तक गिर गया। मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से ट्रैफिक के लिए बंद। हद निगाह में कमी के बायस नेशनल हाईवेज पर भी ट्रैफिक मुतासिर। तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और अहलिया बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सहते जुर्म से इनकार। इस्तगासा के 12 गवाहान तलब। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में समाअत की। कमरा अदालत में चार्जशीट पढ़कर सुनाई गई। रेफरेंस के मुताबिक वजारत उज़्मा के दौरान दोनों को मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत से 808 गिफ्ट मिले। उनमें से 58 तहाइफ रख लिए गए। तहाइफ कम मालियत जाहिर करके रखे गए। सऊदी अरब से मिलने वाला ज्वेलरी सेट भी कम मालियत पर हासिल किया। नैब ने तहकीकात में प्राइवेट मार्केट से तखमीना लगवाया। तहकीकात में साबित हुआ ग्राफ ज्वेलरी सेट की कम कीमत लगाई गई। बुशरा बीबी ने ज्वेलरी सेट तोशाखाना में जमा नहीं कराया। मुल्जिमान तहाइफ तोशाखाना में जमा कराने के पाबंद थे। ग्राफ ज्वेलरी गिफ्ट की कीमत का तखमीना लगाने वाले सोहेब अब्बासी वादा माफ गवाह बन गए। बयान दिया, दबाव में आकर गिफ्ट की कीमत कम लगाई। ताकतवर को कानून के ताबे करने की कोशिश पर सजा दी जा रही है। बानी पीटीआई की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, मुझ पर इल्जाम है अपने ऑफिस बॉय के जरिए अरबों की करप्शन की। बतौर वजीर आजम मैंने क्या ऑफिस बॉय का इस्तेमाल किया? क्या ऐसा मुमकिन है? मेरे खिलाफ चपड़ासी समेत 2 अफराद को वादा माफ गवाह बनाया गया। अच्छाई खत्म तो मुआशरा खत्म, ताहयात नाहली खत्म के सवाल पर कहा, अदालत का फैसला है। शहबाज शरीफ या मुस्तफा कमाल? कराची के हल्का NA-242 से कौन इलेक्शन लड़ेगा? MKM और नून लीग में मामलात अभी तक तय ना हुए। मुत्तहिदा ने नशिस्त से दस्तबरदारी सूबाई असम्बली से नशिस्तों से मशरूत कर दी। नून लीग हल्के की सूबाई नशिस्तों पर भी अपने उम्मीदवार चाहती है।
हल्के में नून लीग के उम्मीदवार शहबाज शरीफ, MKM के मुस्तफा कमाल और पीपल्स पार्टी के कादिर मंदुखेल हैं। कराची के 3 हलकों पर सीट एडजस्टमेंट हो गई। नून लीग मलीर NA 229 और NA 230 पर मुत्तहिदा की हिमायत करेगी। NA 231 में MKM के उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। हल्का 239 जिला जनूबी में नून लीग का उम्मीदवार खड़ा होगा। मीरपुर खास, नवाब शाह और सखर की कौमी नशिस्तों पर नून लीग के उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। सूबाई नशिस्तों पर मुत्तहिदा के उम्मीदवार आएंगे। बल्ले के हुसूल के लिए PTI की कोशिशें। तहरीक इंसाफ की अपील पर सुप्रीम कोर्ट का बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच अपील सुनेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली बेंच में शामिल। बानी PTI की मुश्किलात कम ना हुई। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंसेस में जमानत मुस्तरद। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने फैसला सुना दिया। तोशाखाना रेफरेंस की समाअत 11 जनवरी तक मुलतवी। नैब हुकाम 12 गवाहान पेश करेंगे। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में 17 जनवरी को फर्द जुर्म आयद होगी। बुशरा बीबी को रेफरेंस की नकूल फ्राहम कर दी गई। बानी PTI GHQ हमला केस में भी गिरफ्तार। SHO थाना आरे बाजार की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। ATC ने 2 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया। 9 मई के 12 मुकदमात में तमाम थानों के तफ्तीशी एक साथ अडयाला में तफ्तीश करेंगे। शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी, फराह गोगी के असासे मुंजमद करने का हुक्म। बैंक अकाउंट सील करने के लिए भी अहकामात। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में मुल्जिमान के नाम रजिस्टर्ड गाड़ियां भी जब्त होंगी। फराह गोगी की इस्लामाबाद में 140 कनाल जमीन सील की जाएगी। पोश इलाकों में 7 प्लॉट्स और 22 लग्जरी गाड़ियां भी जब्त होंगी। फराह गोगी पाकिस्तानी, अमरीकी और बरतानवी करेंसी के 29 अकाउंट्स की मालिकन हैं। शहजाद अकबर के 24 और जुल्फी बुखारी के 3 बैंक अकाउंट्स फ्रीज किए जाएंगे। इश्तेहारी करार दिए गए तमाम मुल्जिमान के दायमी वारंट भी जारी। JUI ने MKM से सिंध की कई सीटों पर हिमायत मांग ली। कौमी असम्बली की सीट NA 243 और उसकी सूबाई नशिस्तों पर हिमायत मांगी गई। PS 97 और 116 पर भी सीट एडजस्टमेंट की ख्वाहिश। मुत्तहिदा की इन नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट से माजरत। मुज़ाकराती कमेटी ने वाज़ेह किया, नशिस्तों पर माजी में MKM की जीत हुई। मीरपुर खास, नवाब शाह और सखर में कौमी असम्बली की सीटों पर सीट एडजस्टमेंट का बता दिया। मुत्तहिदा की मुज़ाकराती कमेटी ने कहा, नून लीग को सिंध में हिमायत की पेशकश की। JUI नून लीग के साथ इन नशिस्तों पर मिलकर उम्मीदवार ला सकती है। JUI सूबाई क़यादत से मुशावरत के बाद जवाब देगी। कराची में नून लीग और JUI रहनुमाओं की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। राना मशहूद ने कहा, सिंध के लिए कसीरुल जमाती इत्तेहाद की कोशिश कर रहे हैं। हर जमात इस इत्तेहाद को कामयाब बनाने के लिए कोशा है। तमाम मामला से क़यादत को आगाह कर दिया। JUI के अकबर शाह ने कहा, इलेक्शन के कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। लाहौर से मुस्लिम लीग नून के सूबाई उम्मीदवार कौन? 30 नाम शॉर्ट लिस्ट। हल्का PP 145 से समीउल्लाह खान और हशमत शाह के दरमियान मुकाबला जारी। PP 147 से हमजा शहबाज मैदान में उतरेंगे। IPP से सीट एडजस्टमेंट हुई तो PP 149 से अलीम खान उम्मीदवार होंगे। PP 158 से शहबाज शरीफ और 159 से मरियम नवाज इंतखाबी मैदान में उतरेंगी। PP 164 से भी शहबाज शरीफ इलेक्शन लड़ेंगे। PP 173 से मियां मरगूब अहमद और PP 174 से बिलाल यासीन को टिकट मिलने का वाज़ह ऐलान और इम्कानात। लोधरा से नून लीग और IPP में सीट एडजस्टमेंट ना हो सकी। जहांगीर तरीन NA 155 से उकाब के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। नून लीगी उम्मीदवार सिद्दीक बलोच से मुकाबला होगा। मुल्तान में सीट एडजस्टमेंट नून लीग जहांगीर तरीन के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। अवामी खिदमत ही पीपल्स पार्टी का मंशूर है। आसिफ अली जरदारी का डेरा बुगटी में जलसे से टेलीफोनिक खिताब। कहा, सुई में गैस पाइपलाइन डालेंगे, सुई के हर घर को गैस फ्राहम करेंगे। जलसे से खिताब करते हुए सरफराज बुगटी ने कहा, बलोचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर है। मुल्क के खिलाफ जारी प्रोपेगेंडे की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान को दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती।
पाकिस्तान की अमारात से $2 अरब कर्ज रोल ओवर करने की दरखास्त। निगरान हुकूमत का यूएई के सदर को खत। अमारात से मिलने वाले कर्ज की अदायगी 17 जनवरी तक करनी है। यूएई ने मजमूई तौर पर $3 अरब स्टेट बैंक में रखवाए हैं। $2 अरब जनवरी 2024 तक रखवाए गए थे। उधर यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान के लिए जीएसपी प्लस में 2027 तक तौसीह कर दी। शहबाज शरीफ का नौजवानों को फिर लैपटॉप देने का वादा। कहा, नवाज शरीफ नौजवानों के मुस्तकबिल में सरमायाकारी करने वाले लीडर हैं। हर कॉलेज के तालिब इल्म को लैपटॉप फराहम करेंगे। जहां से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। पीटीआई का नारा दुरुस्त नहीं था, 90 दिन में कुछ नहीं हो सकता। बानी पीटीआई ने सिर्फ हवा में बातें की। सरबराह पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस परवेज खटक का कहना है, इलेक्शन हर सूरत होने चाहिए। धुंध के बावजूद इंतखाबी अमल में हिस्सा ले रहे हैं। ठंडे मौसम में गर्म इंतखाबी मुहिम जारी है। पार्टी टिकट 4 करोड़ रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। टिकट न मिलने पर तहरीक इंसाफ के कारकुनों का इल्जाम। इस्लामाबाद में मरकजी सेक्रेटेरिएट के बाहर एहतजाज। जमात इस्लामी ने पार्टी मंशूर पेश कर दिया। सिराजुल हक कहते हैं, एक पाकिस्तान में 2 निज़ाम नहीं चल सकते। हुक्मरानों को करप्शन के अलावा और कोई काम नहीं आता। इक़्तिदार में आकर इस्लामी निज़ाम नाफिज करेंगे। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की सहअफ्रीकी दिफाई ताउन का दूसरा इजलास। ISPR के मुताबिक इजलास 8 जनवरी को GHQ में हुआ। दिफाई आला समेत तहकीक और तरक्की में मुमकिना ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। फ्रीकैन का ताउन के दायरा-कार को बढ़ाने का आज़म। मुश्तरका अहदाफ के हुसूल में ताउन की रफ्तार को बढ़ाने की जरूरत का आदा। आइंदा इजलास फरवरी में रियाद में होगा। गाजा में इस्राएली दहशतगर्दी उरूज पर। शोहदा की मजमूई तादाद 23,000 से बढ़ गई। जनूबी लबनान में भी इस्राएली हमले। हिजबुल्लाह के 3 अरकान शहीद। अल-अक्सा अस्पताल में मजीद 50 शोहदा को लाया गया। हमास की भरपूर मुज़ाहमत। मजीद 9 इस्राएली फौजियों को हलाक कर दिया। 11 जनवरी को आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल पर जंगी जुराइम का मुकदमा चलेगा। दुनिया भर में फलस्तीनियों से हिमायत के लिए मुजाहरे। मिशिगन सिटी में बड़ी रैली। इसराइल की हिमायत के बाद बाइडन के लिए मुश्किलात। इंतखाबी मुहिम के दौरान शुरका उठ खड़े हुए। गाजा में जंग बंदी का मुतालिबा। That's all right. That's all right. That's all right. कौमी टीम की ऑकलैंड में कड़ी प्रैक्टिस। 3 घंटे का सेशन। 12 जनवरी को पहला T20 होगा। पाकिस्तानी टीम ने फोटो सेशन भी कराया। अमीर तरीन लोगों के शौक भी निराले। गाड़ियां तो दूर, प्राइवेट त्यारे भी एक से बढ़कर एक। महंगा तरीन जेट रूसी अरबपति के पास। मालियत 1 खरब 12 अरब रुपए। हांगकांग के प्रॉपर्टी टाइकून जोसेफ लाओ 1 खरब 3 अरब के बोइंग के मालिक। ब्रुनाई के सुल्तान का त्यारा भी किसी से कम नहीं। सऊदी सहरा में बेबाक ड्राइवर्स के खौफनाक स्टंट्स। डाकार रैली जारी। पुरखतर ट्रैक्स पर बाइक्स, जीप्स और गाड़ियां दौड़ाई।